और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजा रघुवंशी केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मेघालय सरकार ने जमानत को दी है चुनौती। सोनम रघुवंशी की बेल पर सवाल हो रहा है। 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई तय होगी। आपको बता दें, राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई 21 जुलाई के लिए टाल दी है, तय कर दी है। माफ कीजिएगा, राज्य सरकार ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वसले की पीठ ने मामले की सुनवाई की है। अब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड आपको याद होगा, और जिस तरीके से सोनम को यहां पर जमानत मिली थी उस पर अब आपको बता दें आपत्ति जताई गई है। और अब ये मामला देश का सर्वोच्च अदालत, यानी मैं बात कर रही हूं सुप्रीम कोर्ट की, वहां पहुंच गई है। आपको बता दें डेट भी सामने आ चुका है। सोनम रघुवंशी की बेल पर सवाल हो रहे हैं कि आखिर कैसे उसे बेल मिल गई। जी हां, मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। सोनम की जमानत पर सुप्रीम सुनवाई होनी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सोनम रघुवंशी की बेल जैसी हुई थी, देखिए देश की जनता भी सवाल पूछ रही थी। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और अब यहां पर जनता भी सवाल पूछ रही थी। संभव शर्मा, मेरे संवाददाता, मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। और आपको बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होने वाली है, सोनम की बेल पर आपत्ति जताई गई थी और अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, यानी कि देखिए डेटशीट भी सामने आ गई है। आज 14 जुलाई है, 21 जुलाई को सोनम रघुवंशी हत्याकांड पर आपको बता दें कि ये सुनवाई होगी। राजा रघुवंशी को जिस तरीके से बर्बरता से मारा गया था, और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, जहां पर जो टाइमलाइन है, जो तारीख है, वो भी सामने आ चुकी है। मेघालय सरकार ने जिस तरीके से यहां पर सोनम रघुवंशी की बेल पर अब जो सवाल है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये पूरी खबर है जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दी है। सोनम की जमानत पर सुप्रीम सुनवाई। राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर का केस, पूरे देश में बवाल था इसको लेकर। और जब सोनम को बेल मिलती है उसके बाद आपत्ति जताई गई। अब देखिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला दर्शकों पहुंच चुका है। मेघालय सरकार ने जमानत को दी है चुनौती। जी हां, और अब सोनम रघुवंशी की बेल पर तमाम यहां पर कटाक्ष किए जा रहे थे, सवाल भी पूछे जा रहे थे। अब यही वजह है कि 21 जुलाई को होगी सुप्रीम सुनवाई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है सोनम रघुवंशी की बेल पर। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई तय है। देखिए देखने वाली ये बात होती है कि आखिर सोनम को लेकर क्या फैसला आता है। संभव शर्मा, मेरे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, ये बताइए कि देखिए देश की जनता भी सवाल पूछ रही है कि आखिर बेल कैसे सोनम को, बताइए पूरी खबर, कब होगी सुनवाई और क्या क्या तय हुआ है। देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया, आज मामला लगा हुआ था, तो लगभग 5 मिनट के अंदर ही सबसे पहले मेघालय सरकार ने समय मांगा कि हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। पहले सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा कि इसे सेकंड हाफ में लगा दिया जाए, रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से। और उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि हमें एक शॉर्ट काउंटर एफिडेविट फाइल करना है इस मामले में, और इसलिए हमें कुछ समय दिया जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए आगे के लिए टाल दिया। महत्वपूर्ण यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, डेट्स लग रही हैं, और अब मामला जो है वो बाद में, अभी सुनवाई टल गई है। ये लेटेस्ट अपडेट है। 21 जुलाई को डिटेल में इस पर हियरिंग पॉसिबल है, क्योंकि मामला जब खासकर जो मेघालय सरकार है, मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब पिछली बार अपीयर हुए थे, तो उनको जिस तरह से सोनम रघुवंशी को जमानत मिली है, और जमानत में जो माइनर डिटेल्स थी, खासकर एक सेक्शन है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 403 एसजी का कहना था ये सेक्शन ही नहीं है, ये टाइपोग्राफिकल एक एरर है, छोटी सी मिस्टेक है, जिसको कहते हुए पूरी एक तरह से बेल ग्रांट की गई। और दरअसल जो सेक्शन था वो था 103 और बीएनएस का, तो एक टाइपोग्राफिकल एरर है जिसको लेकर इसका बहाना बनाकर एक तरह से जमानत मांगी गई। जमानत मिली, उसके बाद हाईकोर्ट ने उसे अपहोल्ड किया, और हम उसी जमानत को यहाँ चैलेंज करने आए हैं, और ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मसला है। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो मेघालय सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे, उन्होंने इस बात को रखा था यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद मामले
मामले की सुनवाई आज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और आज सुनवाई एक तरह से टल गई है। लगभग 3 से 4 मिनट की जो ब्रीफ हियरिंग हुई उसमें यही सब बात हुई कि हम एक काउंटर एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जो काउंटर एफिडेविट एक तरह से मेघालय सरकार फाइल करती है उसमें क्या कंडीशंस देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है कि किसी को अगर आप अरेस्ट करने जा रहे हैं, गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो गिरफ्तारी के ग्राउंड्स आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं पुलिस को ये स्पष्ट रूप से बताना होगा और सिर्फ सेक्शंस बता के काम नहीं चलेगा कि हम फला सेक्शन के अंदर आपको अरेस्ट ले रहे हैं। प्रॉपरली डिटेल में उन्हें वो सेक्शन समझाने भी होंगे कि आपको इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण था, ये पिछली सुनवाई का था। अब तक जो ये राजा रघुवंशी मर्डर केस में जो अपडेट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से अपडेट्स हैं, वो यही हैं। 21 जुलाई को जब ये मामला अगली सुनवाई के लिए आएगा तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। बिल्कुल देखना हुआ संभव, लेकिन ये बताइए कि बचाव पक्ष में कौन कौन सी याचिका डाली गई है, ये भी बताइए जरा। देखिए, बचाव पक्ष की अगर आप बात की जाए तो सोनम रघुवंशी की तरफ से ये कहा गया है कि वो एक तरह से गिल्टी इस मामले में नहीं है और इसीलिए एक तरह से जमानत के दौर समय ही जब ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पहले जमानत दी थी तो उन्होंने यही कहा था कि वो गिल्टी नहीं है और जो सेक्स चार्जेस हैं अरेस्ट के दौरान सही तरह से नहीं बताए गए और इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। उन्हें जमानत मिली भी, वो जमानत पे हैं और उसके बाद मेघालय की जो सरकार है, मेघालय हाई कोर्ट है, वहां उसने जमानत को बरकरार रखा था और ये जो टाइपोग्राफिकल एरर है ये बताते हुए उनका कहना था, सोनम रघुवंशी के वकील का कहना था कि ये टाइपोग्राफिकल एरर नहीं, हमें डिटेल्स नहीं बताए गए और एक तरह से जो एक मेजर क्लॉज होता है, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि जब जिसमें कहा जाता है कभी भी जमानत मिलती है कोर्ट के अंदर तो ये कहा जाता है कि ये फ्लाइट रिस्क नहीं है। फ्लाइट रिस्क यानी कि ये देश छोड़ के नहीं भाग सकती और ये जो पूरा मामला है, ये इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, इसमें सहयोग करेंगी। तो ऐसी ही बातें जमानत की जो कंडीशन है, बेल कंडीशन है, उसमें लिखी हुई हैं और ये बात सोनम रघुवंशी ने मानी है कि वो इन्वेस्टिगेशन में, जांच में सहयोग करेंगी। लेकिन अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, अभी जमानत पे उनके जो जमानत पे है उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन देखना होगा कि मामले की जब अगली सुनवाई होगी तो एक काउंटर एफिडेविट जो आएगा उसमें मेघालय सरकार क्या कहती है, क्योंकि एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो एक भारत के बड़े लॉ ऑफिसर भी हैं और मेघालय सरकार को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, उनकी दलीलें मेघालय सरकार की दलील भी रख रहे हैं। उनका कहना है चलिए ठीक है संभव, आप जरा नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते, शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली दर्शकों। वो ये है कि मन्नत में रेनोवेशन का रास्ता अब उनके लिए साफ हो चुका है। CRZ मंजूरी चुनौती वाली जो याचिका